नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल प्रारब्ध 69 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, प्राचीन काल से मांगलिक दोष जनसाधारण में एक चिंता का विषय बना रहता है। जब भी किसी ब्राह्मण या पंडित के पास जन्म पत्रिका दिखाई जाती है और ब्राह्मण ये कह देता है कि भाई आपका लड़का या लड़की मांगलिक है, तो माँ बाप चिंता में पड़ जाते हैं कि बच्चे का विवाह कैसे होगा या मांगलिक दोष के प्रभाव के चलते दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, शादी होगी कि नहीं होगी, कई तरीके की उलझन दिमाग में आ जाती। आज इसी मांगलिक दोष पर चर्चा करेंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक मिलता है, लग्ने वे चपाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाश कृति। अर्थात वर या कन्या में से यदि किसी की भी कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश स्थान में मंगल हो, तो वर की कुंडली में ये स्त्री के लिए अरिष्टदायक होता है और स्त्री की जन्म पत्रिका में ये उसके पति के लिए अरिष्टकारक होता है। अब लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में पाप ग्रहों की स्थिति 42% लोगों के दाम्पत्य जीवन को हानि पहुंचाती है। यह स्थिति तब होती है जब हम मात्र लग्न से प्रारंभ करने पर इन भावों में पाप ग्रह की संभावना का विचार करते हैं। यदि चंद्रमा से इन्हीं भावों में पाप ग्रह की स्थिति तथा शुक्र से भी इन्हीं भावों में पाप ग्रह की स्थिति को दाम्पत्य सुख के लिए हानिकारक मान लिया जाए, तब यह प्रतिशत कहां तक बढ़ जाएगा, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लग्न के समान ही चंद्र लग्न का भी महत्व, विवाह एवं दाम्पत्य सुख का प्रतिनिधि ग्रह शुक्र माना गया है। अतः जन्म लग्न, चंद्र लग्न एवं शुक्र से उक्त 5 भावों में पाप ग्रहों के प्रभाव का विचार किया जाता है। यह प्रभाव इतना व्यापक होता है कि लगभग सभी लोग इसकी परिधि में आ जाते हैं। इस प्रभाव को व्यवहार में मांगलिक दोष कहा जाता है। मांगलिक दोष क्या है, यह कैसे बनता है? मांगलिक दोष तब माना जाता है जब जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल बैठा हो। ज्योतिष शास्त्र में शनि, मंगल, सूर्य, राहु एवं केतु को नैसर्गिक पाप ग्रह माना गया है। ये नैसर्गिक रूप से ये पाप ग्रह अपनी दृष्टि या युति द्वारा किसी भी भाव के फल को नष्ट कर सकते हैं। मांगलिक योग में प्रमुख बात यह मानी गई है कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में पाप प्रभाव पड़ने से स्वास्थ्य, भोगोपभोग के साधन, रति सुख, अनिष्ट का प्रभाव एवं क्रय शक्ति का ह्रास होता है, जो अंततोगत्वा दाम्पत्य सुख को नष्ट कर देता है। इसलिए जिस प्रकार लग्न से उक्त 5 भावों में मंगल होने पर दाम्पत्य सुख के लिए हानि की संभावना बनती है, उसी प्रकार इन 5 स्थानों में शनि, मंगल, सूर्य, राहु, शनि, राहु,
सूर्य एवं केतु, इन ग्रहों के होने पर भी दाम्पत्य सुख को हानि पहुंच सकती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में आचार्य मनुष्यों ने सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु इन पांचों ग्रहों को मंगली योग कारक ग्रह मान लिया है। मंगलिक योग तब माना जाता है जब जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल बैठा हो। लग्न में मंगल होने से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। जातक स्वभाव से उग्र एवं जिद्दी होता है। चतुर्थ स्थान में मंगल होने पर जीवन में भोगोपभोग की सामग्री की कमी होती है। और इस स्थान में स्थित मंगल की सप्तम स्थान पर दृष्टि होती है, जो दाम्पत्य सुख पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। सप्तम स्थान में स्थित मंगल रति सुख की हानि एवं पत्नी के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है, तथा इस स्थान में स्थित मंगल की दशम, लग्न एवं द्वितीय स्थान पर दृष्टि होती है। दशम स्थान इस जीविका का तथा द्वितीय स्थान कुटुंब का होता है। अतः मंगल अपनी दृष्टि द्वारा आजीविका तथा कुटुंब को भी प्रभावित करता है। अष्टम स्थान में स्थित मंगल जीवन में विघ्न बाधा एवं दंपति में से किसी एक को अष्टदायक भी हो सकता है। द्वादश भाव में स्थित मंगल व्यक्ति की क्रय शक्ति को प्रभावित करने के साथ साथ, अर्थात व्यय करने की क्षमता को प्रभावित करने के साथ साथ अपनी दृष्टि द्वारा साक्षात सप्तम स्थान को भी प्रभावित करता है। इन पांचों भावों में से लग्न, चतुर्थ, सप्तम या द्वादश भावों में स्थित मंगल अपनी दृष्टि या युक्ति द्वारा दाम्पत्य सुख के लिए हानिकारक माना गया है। अष्टम भाव आयु का प्रतिनिधि भाव है तथा यह पत्नी के मारक स्थान होता है, सप्तम स्थान से द्वितीय स्थान। तो इस स्थान में भी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र में इन पांचों भावों में से किसी भी एक स्थान पर मंगल के रहने पर मंगल के दुष्प्रभाव को ही मांगलिक दोष कहा जाता है। उक्त पांचों भावों में जन्म लग्न से उक्त पांचों भावों में मंगल के होने पर मांगलिक दोष या मांगलिक योग माना जाता है। परंतु चंद्र लग्न से एवं शुक्र से भी उक्त पांचों भावों में पाप ग्रह होने पर मांगलिक दोष होता है, क्योंकि जन्म लग्न के समान ही चंद्र लग्न का महत्व माना गया है और शुक्र दाम्पत्य सुख का प्रतिनिधि एवं कारक ग्रह होता है। मंगलिक दोष की संक्षिप्त परिभाषा यह है कि जन्मलग्न, चंद्रलग्न एवं शुक्र से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में से किसी भी भाव में मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष होता। ये शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु इन 5 ग्रहों के योग से बनता है। मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु ये उत्तरोत्तर पापी माने गए। अर्थात मंगल से बनने वाला मांगलिक दोष सर्वाधिक हानिकारक होता है और केतु से बनने वाला मांगलिक दोष सबसे कम हानिकारक होता है। सप्तम स्थान साक्षात दाम्पत्य सुख का प्रतिनिधि भाव होता है। इस स्थान में पाप ग्रह होने पर
मांगलिक दोष का प्रभाव सर्वाधिक माना गया है। इसकी तुलना में लग्न में पाप ग्रह होने पर दुष्प्रभाव की मात्रा कुछ कम हो जाती है। इससे भी कम दुष्प्रभाव चतुर्थ भाव में पाप ग्रह होने पर होता है। उससे कम दुष्प्रभाव अष्टम भाव में पाप ग्रह होने पर होता है तथा सबसे कम दुष्प्रभाव व्यय भाव में पाप ग्रह होने पर होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सप्तम, लग्न, चतुर्थ, अष्टम एवं द्वादश भाव में बनने वाले मांगलिक योग उत्तरोत्तर कम दुष्प्रभाव वाले होते जाते हैं। मांगलिक दोष का अध्ययन जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से एवं शुक्र लग्न से, तीनों से किया जाता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि ये लग्न है, लग्न में चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में अगर में से किसी भी भाव में मंगल हो तो जातक मांगलिक होता है। इसके बाद चंद्र लग्न से भी इसी प्रकार मांगलिक दोष का विचार करना चाहिए। जैसे चंद्रमा यहां बैठा है तो यहां से चतुर्थ 1 2 3 4, यहां से सप्तम 5 6 7, अष्टम और द्वादश, इन भावों में से अगर किसी भाव में मंगल हो तो भी मांगलिक दोष होता है। और शुक्र से भी, क्योंकि शुक्र विवाह एवं दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह होता है, अतः शुक्र से भी लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल की स्थिति का विचार करना चाहिए। जैसे शुक्र है तो 1 2 3 4 इस स्थान में, 5 6 7 इस स्थान में, 8 और 12वें भाव में, अगर इनमें से किसी भी भाव में मंगल हो तो भी जातक मांगलिक होता है। अब मांगलिक योग के परिहार क्या बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्रों में, इसका विचार करते हैं। मांगलिक योग कारक ग्रह यदि स्वराशि का हो, मूल त्रिकोणीय हो या उच्चस्थ हो तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है स्वतः। मेष का मंगल लग्न में, वृश्चिक का चतुर्थ में, वृषभ का सप्तम में, कुंभ का अष्टम में एवं धनु का मंगल व्यवहार में दोष कारक नहीं होता है। वर या कन्या की कुंडली में से किसी एक की कुंडली में मांगलिक योग हो तथा दूसरी की कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में शनि हो तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। वर या कन्या की कुंडली में से किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष हो तथा दूसरे की कुंडली में उक्त पांचों भावों में से किसी भी भाव में कोई भी पाप ग्रह हो तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। वर या कन्या की कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में कोई भी पाप ग्रह हो, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, तथा दूसरे की कुंडली में इन्हीं पांचों स्थानों में से किसी भाव में कोई भी पाप ग्रह हो तो भाव दोष नष्ट हो जाता है। तीसरे, चौथे, 11वें भाव में पाप ग्रह तो त्रिकोण में शुभ ग्रह हो अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दसम, पंचम, नवम और सप्तम स्थान पर सप्तमी स्थित हो तो भाव दोष का प्रभाव नहीं रहता है। दंपति के मंगल जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से एवं शुक्र लग्न से स्थित हो तो दोनों के ऐसा होने पर अर्थात पति पत्नी दोनों के जन्म लग्न, चंद्र लग्न एवं शुक्र लग्न से मंगल सप्तम स्थान मंगलिक योग बनाता हो तो दंपति दीर्घ काल तक जीवित रहकर पुत्र धनादि का सुख प्राप्त करते हैं। मंगल के जैसा ही मंगल एवं वैसा ही पाप ग्रह दूसरे की कुंडली में अभी हो तो विवाह करना शुभ होता है। यह पुत्र धनादि देने वाला है। यदि लड़के या लड़की में से किसी की भी कुंडली में शुक्र एवं सप्तमेश बलवान होकर शुभ स्थान में स्थित हो तथा सप्तम स्थान पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है। तो मांगलिक दोष कोई चिंता का कारण नहीं है, इस पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है तो भी
किसी मांगलिक योग वाले लड़के या लड़की से विवाह करने पर मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। मंगल से संबंधित कोई भी दुष्प्रभाव फिर जीवन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का ही मंगल समानांतर स्थिति में आ जाते हैं। अगर मांगलिक मिलान के बाद या गुण मिलान के बाद भी दाम्पत्य जीवन सुखदायी नहीं है, तो इसमें मंगल का फिर कोई योगदान नहीं होता है। मांगलिक मिलान के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। फिर वो दाम्पत्य जीवन क्यों नहीं सुखदायी है, उसके लिए अलग कारण होते हैं, वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मांगलिक दोष वाली लड़की का मांगलिक दोष वाले लड़के से विवाह करने पर, या मांगलिक दोष वाले लड़के का मांगलिक दोष वाली लड़की से विवाह करने पर मांगलिक दोष पूर्णतः समाप्त हो जाता है और दाम्पत्य जीवन पर ऐसे मंगल का फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह कोई चिंता करने का विषय नहीं है, ये चिंतन का विषय है, समाधान ढूंढने का विषय है। शास्त्रों में तमाम समाधान दिए गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।